हेलो फ्रेंड्स। आज आपको संस्कृत का सेट नंबर 1 क्लास 10 के लिए है। एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट। तो आइए संस्कृत का ऑब्जेक्टिव देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन बोलता है कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मंगलम पाठ में 5 मंत्र संकलित हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि मृत्यु को बस में कौन कर लेता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्वान। क्वेश्चन नंबर 3 है कि उपनिषदों की संख्या कितनी होती है। तो इसका सही आंसर है 108। क्वेश्चन नंबर 4 है कि उपनिषद में किस महिमा का वर्णन किया गया है। तो उपनिषद में परम पुरुष की महिमा का वर्णन किया गया है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5 है कि कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था। तो इसका सही आंसर है पाटलिपुत्र में, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6 है कि किसके शासन काल में पाटलिपुत्र की शोभा तथा रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 7 है कि सत्य का खजाना कहाँ है। तो इसका सही आंसर है देवलोक में। क्वेश्चन नंबर 8 है कि एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु पुल कौन है। तो इसका सही आंसर है गांधी सेतु। सेतु का मतलब पुल होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि सिखों के 10वें गुरु कौन थे। तो सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। आप बताएंगे कि गुरु नानक जो है वो सिखों के कौन से गुरु थे। क्वेश्चन नंबर 10 है कि कूटनीमता के रचनाकार कौन थे। तो इसका सही आंसर है दामोदर गुप्त। क्वेश्चन नंबर 11 है कि पाटलिपुत्र का बुद्ध काल में क्या नाम था। तो पाटलिपुत्र का बुद्ध काल में पाटलीग्राम नाम था, पाटलीग्राम। क्वेश्चन नंबर 12 है कि महावीर मंदिर कहाँ स्थित है। तो आपको पता होगा कि महावीर मंदिर पटना में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13 है कि आलस कथा पाठ जो है कहाँ से संकलित है। तो इसका सही उत्तर है पुरुष परीक्षा से संकलित है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14 है कि मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है आलस। क्वेश्चन नंबर 15 है कि भीषण भूख लगने पर, मतलब जोर से भूख लगने पर कौन कुछ नहीं कर सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आलसी, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16 है कि मैथिली कवि कौन था। तो इसका सही आंसर है विद्यापति, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17 है कि आलस कथा पाठ के लेखक कौन है। तो इसका सही आंसर है विद्यापति। क्वेश्चन नंबर 18 है कि इंद्राणी का वर्णन किस वेद में है। तो इसका सही आंसर है सामवेद। क्वेश्चन नंबर 19 है कि पंडित क्षमा राव किस काल की लेखिका है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आधुनिक काल। क्वेश्चन नंबर 20 है कि आधुनिक संस्कृत साहित्य लेखिका में कौन प्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर है पंडित क्षमा राव।
क्वेश्चन नंबर 21 है कि शंकर चरित्रम की रचना किसने किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पंडित छमाराव। क्वेश्चन नंबर 22 है कि कहता है जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशली कौन विदुषी रहती थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गार्गी। क्वेश्चन नंबर 23 है कि इस देश का गुणगान देवता लोग करते, मतलब किस देश का गुणगान देवता लोग करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत। भारत देश के लोग, भारत देश का जो गुणगान है देवता लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है कि भारत भूमि किससे सेवित है? तो भारत की जो भूमि है सागर, पर्वत, झरना सभी से सेवित है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 25 है कि जगत का गौरव कौन है? तो इसका सही आंसर है अपना भारत। क्वेश्चन नंबर 26 है कि भारत महिमा पाठ का प्रथम पद या श्लोक कहाँ से लिया गया है, यानी संकलित है? तो इसका सही आंसर है विष्णु पुराण से। जगत का गौरव कैसा है? तो शोभनीय, ऑप्शन नंबर सी। 27 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 28, नीति श्लोक के रचनाकार कौन है? तो उसका सही आंसर है महात्मा विदुर। क्वेश्चन नंबर 29 है कि प्रश्नोत्तर रूप में कौन सा ग्रंथ है? तो इसका सही आंसर है विदुर नीति। क्वेश्चन नंबर 30 है नरक के कितने द्वार हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 31 है कि कौन सर्वश्रेष्ठ धन है? तो इसका सही आंसर है धर्म। क्वेश्चन नंबर 32 है कौन ऐसा धन है जिससे संतुष्टि मिलती है? तो इसका सही आंसर है विद्या, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 33 है, ये तो ऊपर ही हो गया, नीति श्लोक के रचनाकार कौन है? तो इसका सही आंसर है महात्मा विदुर। ये लगता है रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, अच्छा कोई बात नहीं, रिवीजन कर लेते हैं। 34 प्रश्न का प्रश्न है कि प्रश्नोत्तर रूप में कौन सा ग्रंथ है? तो इसका सही आंसर है विदुर नीति। नरक के कितने द्वार है? तो 3। कौन सर्वश्रेष्ठ धन है? तो धर्म। कौन ऐसा धर्म जिससे संतुष्टि मिलती है? तो यह विद्या। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि कर्मवीर कथा समाज के किस वर्ग की कथा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि यह दलित वर्ग की कथा है, दलित बच्चे की। क्वेश्चन नंबर 39 है कि स्नातक परीक्षा में राम प्रवेश ने विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रथम स्थान। क्वेश्चन नंबर 40 है कि कर्मवीर कहाँ का रहने वाला था? तो इसका सही आंसर है भीखन टोला। क्वेश्चन नंबर 41 है कि कर्मवीर राम प्रवेश राम ने कहाँ उन्नत स्थान पाया? तो इसका सही आंसर है केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में। क्वेश्चन नंबर 42 है कि भीखन टोला किस प्रांत में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार। क्वेश्चन नंबर 43 है आर्य समाज की स्थापना किस नगर में हुआ था या हुई थी? तो इसका सही आंसर है मुंबई, ऑप्शन नंबर सी। कह रहा है कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1875 में। क्वेश्चन नंबर 45 है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर है स्वामी दयानंद। छियालीस क्वेश्चन नंबर है कि स्वामी दयानंद का निधन कब हुआ था? तो इसका सही आंसर है 1883 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 47 है कि समाज सुधारक कौन थे?
तो समाज सुधारक थे स्वामी दयानंद। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 48 है कि मंदाकिनी वर्णन पाठ के रचनाकार कौन है? तो इसका सही आंसर है महर्षि वाल्मीकि। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 49, मंदाकिनी वर्णन पाठ में किस नदी का वर्णन है? तो इसका सही आंसर है मंदाकिनी नदी। क्वेश्चन नंबर 50 है कि अयोध्या कांड किस ग्रंथ का भाग है? तो इसका सही आंसर है कि ये रामायण का भाग है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 51 है कि मंदाकिनी राज की क्या दिखाती है? ते नलिनीमित्व दिखाती है। क्वेश्चन नंबर 52 है कि मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट प्रवाहित होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चित्रकूट पर्वत के निकट। क्वेश्चन नंबर 53 है कि व्याघ्रपति कथा के रचनाकार कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंडित नारायण पंडित। क्वेश्चन नंबर 54 है कराकुत्र तव कंगनम यह किसने कहा? तो बुड्ढे बाघ ने कहा। क्वेश्चन 55 है कि पथिक कहाँ फंस गया था? तो इसका सही आंसर है कीचड़ में। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 56 है कि हितोपदेश का अर्थ क्या होता है? तो इसका सही आंसर है हित का उपदेश। क्वेश्चन 57 है कि पथिक किसके द्वारा मारा और खाया गया? तो इसका सही आंसर है कि बुड्ढे बाघ द्वारा। क्वेश्चन 58 है कि कर्णस्य दानवीरता पाठ कहाँ से लिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्णभार से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 59 है कि सूर्यपुत्र कौन था? तो इसका सही आंसर है कर्ण। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 60 है कि कर्ण किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहा था? तो इसका सही आंसर है कि कौरव पक्ष से। क्वेश्चन नंबर 61 है कि कर्ण किसका पुत्र था? तो ये कुंती का पुत्र था। क्वेश्चन नंबर 62 है कि कर्णभार नाटक किसकी रचना है? तो ये भास की रचना है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 63 है कि विश्व शांति पाठ में किस वातावरण का चित्रण किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अशांति का। क्वेश्चन नंबर 64 है कि बैर को कौन बढ़ाता है? तो इसका सही आंसर है स्वार्थ। क्वेश्चन 65 है कि किसके 6 अंग होते हैं? तो इसका सही आंसर है वेद का। क्वेश्चन नंबर 66 है कि शास्त्रकारा पाठ किस शैली में है? तो इसका सही आंसर है प्रश्नोत्तर शैली में। प्रश्नोत्तर का मतलब हो गया कि प्रश्न पूछना उत्तर देना। क्वेश्चन नंबर 67 है कि अनेक राज्यों में परस्पर क्या चल रहे हैं? तो इसका सही आंसर है शीत युद्ध। क्वेश्चन नंबर 68 है कि ज्ञान का शासक कौन होता है? इसका सही आंसर है शास्त्र। क्वेश्चन नंबर 69 है कि वेदांग कितने हैं? तो इसका सही आंसर है 6 वेदांग। क्वेश्चन नंबर 70 है कि विश्व शांति पाठ में किस वातावरण का चित्रण किया गया है? तो इसका सही आंसर है अशांति। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 71 है कि बैर को कौन बढ़ाता है? तो इसका सही आंसर है स्वार्थ।
क्वेश्चन 72 है कि किसके 6 अंग होते हैं? वेद के। वेद के 6 अंग नहीं होते, वेद के तो 4 ही अंग होते हैं। वेद के 4 अंग होते हैं, वेदांग के 6 अंग होते हैं। यहाँ पर ही आपको वेदांग रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 73 है कि शास्त्रकारा पाठ में कैसी शैली है? तो प्रश्नोत्तर शैली है। अगला क्वेश्चन है कि अनेक राज्यों में परस्पर क्या चल रहा है? शीत युद्ध चल रहा है। अगला क्वेश्चन है कि ज्ञान का शासक कौन होता है? शास्त्र होता है। वेदांग कितने हैं? 6। क्वेश्चन नंबर 77 है कि संख्या दर्शन के संस्थापक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कपिल। क्वेश्चन नंबर 78 है कि न्याय दर्शन के संस्थापक कौन है? तो इसका जो सही आंसर है वो होगा गौतम। क्वेश्चन नंबर 79 है कि चरक संहिता क्या है? तो इसका सही आंसर है आयुर्वेद शास्त्र है। क्वेश्चन नंबर 80 है कि बृहद संहिता के रचनाकार कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बहार मिहिर, बराह मिहिर। क्वेश्चन नंबर 81 है कि कृषि विज्ञान को किसने लिखा है? तो इसका सही आंसर है पराशर ने, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 82 है कि मीमांसा दर्शन के संस्थापक कौन है? तो मीमांसा दर्शन के संस्थापक जैमिनी है। क्वेश्चन नंबर 83 है ज्योतिष के रचनाकार कौन है या रचयिता कौन है? तो इसका सही आंसर है लगधर। क्वेश्चन नंबर 84 है कि निरुक्त के रचयिता कौन है? तो इसका सही आंसर है यास्क। क्वेश्चन 85 है कि अशांति सागर के तटों के बीच कौन सी स्थिति है? तो ये संसार स्थित है। क्वेश्चन नंबर 86 है कि अशांति के कितने कारण हैं? तो इसके 2 ही कारण हैं। क्वेश्चन नंबर 87 है कि अनेक राज्यों में परस्पर क्या चल रहा है? तो शीत युद्ध चल रहा है। यह है क्वेश्चन नंबर 88 कि कृषि विज्ञान को किसने लिखा था? पराशर ने। क्वेश्चन नंबर 89 है कि मीमांसा दर्शन के संस्थापक कौन है? जैमिनी है। क्वेश्चन नंबर 90 है कि ज्योतिष के रचयिता कौन है? लगधर है। क्वेश्चन नंबर 91 निरुक्त के रचयिता कौन है? यास्क है। क्वेश्चन नंबर 92 है कि अशांति सागर के तटों के बीच कौन स्थित है? संसार। क्वेश्चन नंबर 93 है अशांति के कितने कारण हैं? तो इसका 2 कारण है। कितने हैं? 2। क्वेश्चन नंबर 94 अनेक राज्यों में परस्पर क्या चल रहा है? तो इसका सही आंसर है शीत युद्ध। क्वेश्चन नंबर 95 है कि कर्णस्य दानवीरता पाठ के लेखक कौन है? तो ये भास है। क्वेश्चन नंबर 96 है कि कर्ण के कवच कुंडल की क्या विशेषता थी? तो कर्ण के कवच कुंडल की विशेषता यह थी कि उसे भेदा नहीं जा सकता था। क्वेश्चन नंबर 97 की कवच और कुंडल किसके पास था? तो इसका सही आंसर है कर्ण के पास। क्वेश्चन नंबर 98 है कि अर्जुन किसके पक्ष से युद्ध कर रहा था? तो इसका सही आंसर है पांडव। क्वेश्चन नंबर 99 है कि व्याघ्रपति कथा किस ग्रंथ से लिया गया है? तो ये हितोपदेश से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 100 है कि क्रिया किसके बिना भार स्वरूप हो जाता है? तो इसका सही है ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 101 है कि नाचने के समान कौन दिखता है? तो इसका सही आंसर है पर्वत। क्वेश्चन नंबर 2 है 102 कि स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर है गुजरात के टंकारा ग्राम में। तो ये लगभग में 100 क्वेश्चन था सेट 1 का, जो आपको बता दिए हैं। कुछ क्वेश्चन रिपीटेड था, बट कोई बात नहीं, उसको अगर देख लीजिएगा याद हो जाएगा। तो ये वीडियो आपके लिए स्पेशल बनाए थे।
सेट 2 के लिए कमेंट कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।